हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली देख सकते हैं कि मॉर्निंग में 11 बजे यहाँ पर आपके हाई कोर्ट के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। और हाई कोर्ट के जैसे ही मॉडल पेपर आपके ख़त्म होंगे, आपके जूनियर असिस्टेंट के कुछ मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। बाकी अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के मॉडल पेपर देखते जाइएगा। आपके जूनियर असिस्टेंट में जो होंगे वो 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होते हैं, जो कि ज़्यादा होते हैं। उसके लिए आपको शाम को 6 बजे क्लास चलती भी है ना। बाकी आप यहाँ पर हिंदी है, जीके है, वो आपकी बिल्कुल आपको कॉमन आपको मिलेगी लगभग, है ना। वही सिलेबस लगभग आपका होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए बेहतर तरीके से, है ना। और अभी तो आपके हाई कोर्ट के ही मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर जो भी होंगे, है ना, वो आपके पास ही में होंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी करते रहिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिमालय के लिए सही संविच्छेद आपको बताना है। हिमालय के लिए सही संविच्छेद बताना है, तो आप कहेंगे सर हिम मतलब हिम धन आलय अर्थात हिमालय, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सर मात्रा कौन सी लगी है, बड़ा की मात्रा, और जिसमें बड़ा की मात्रा होती है इसका मतलब वो आपकी दीर्घ संधि हो गई। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है कि स्त्री के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए स्त्री के लिए पर्यायवाची क्या होता है, देखो त्रिया दिया गया है, वनिता दिया गया है, नारी दिया गया है। तो आप कहेंगे सर पहला ही इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि त्रिया वनिता नारी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पुनर्जन्म का संविच्छेद आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो रा होता है इसको हटा दीजिए और विसर्ग लगाकर जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर पुनः और जन्म आपका आंसर राइट हो जाएगा, अर्थात जो रा हटा है वही आपका विसर्ग बन गया है। ये रूल होता है, याद रखिएगा, विसर्ग संधि में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 4 नंबर में, राम खाना खाएगा वाक्य में से कर्मवाच्य पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर पूछा गया है कि आपका कर्मवाच्य रूप में जो आपका होगा राम खाना खाता है, राम से खाना खाया जाएगा। तो देखिए फोकस हो गया ना, फोकस किस पर, राम से खाना खाया जाएगा। तो यहाँ पर खाने पर फोकस हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्मवाच्य में हो गया। राम खाना खाता है तो इसमें राम करता होता तो ये कृत्यवाच्य हो जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में से विशेषण पूछा गया है। मतलब यहाँ पर क्वालिटी आपको बताना है कि क्वालिटी जो आपकी है, अर्थात जो गुण है ना, वो गुण है क्या, इस बच्चे का गुण है कि वो चतुर है। तो याद रखिए आप कहेंगे से जो चतुर जो दिया गया है वो क्या है, विशेषण है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा आपका अंडज होता है, खग होता है, नभचर होता है, लेकिन पंकज नहीं होता है। पंकज, जलज ये सब कमल के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेरा आज खाने का मन नहीं होता है ना। तो अशुद्ध अंश दिया गया है, यहाँ पर देखा है मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, इसका मतलब है कि 7 नंबर में क्या गड़बड़ी हो सकती है, मेरा आज खाने का मन नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे मात्रा आपका यहाँ पर होती शब्द लगा होता है, इसमें होती नहीं चढ़ाए हैं, तो गड़बड़ी आपको यहीं से मिलेगा। अगर मात्रा चढ़ा दे मेरा आज खाने का मन नहीं होती, ये आपके हमेशा पढ़ा होगा, इसमें से या तो मिसप्रिंट होगा या तो अपने हिसाब से करिए कि मेरा आज खाने का मन नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से जो शुद्ध है वो आपका कौन सा है। अध्ययन बिल्कुल आसान आपने पढ़ा होगा, हमेशा देखा भी है और बहुत ही जल्द आप पहचान कर पाएंगे। देखिए आपका सभी का पहचान बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो अध्ययन दिया है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो भैया अक्षम्य कहते हैं। अक्षम्य कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भावयुक्त जो अनुवाद है ना, क्या कि आई वाज ओवर जॉय, है ना। तो आई वाज ओवर जॉय मतलब होता है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वी उपसर्ग से बना शब्द जो आपका है इनमें से कौन सा है।
वे उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे बहन तो होगा नहीं, यहाँ पर विमुख आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि वी और मुख आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर क्रोधाग्नि, है ना, क्रोध रूपी अग्नि दिया है और आप कहेंगे सर ये क्रोधाग्नि लिखा है, इसका समास पूछा गया है। तो हमने कहा रूपी शब्द जहां भी निकल कर आ जाता है अर्थात वो होता है कर्मधारय समास, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्थान का विलोम बताना है। चलिए बताइएगा कि जो उत्थान है इसका जो आपका सही विलोम बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो उत्थान का पतन होता है और पतन की बात करते तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए शब्द क्या होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है तो क्या होता है, धार्मिक तो होगा नहीं, आध्यात्म है तो अध्यात्म के हिसाब से आपको आंसर लगाने हैं आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बकरा हो जाएगा क्या भाई। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में, और 15 की अगर बात करते हैं तो बकरी का होता है बकरा होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर भेड़ होता भेड़, है ना, तो भेड़ ये पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग होता है मादा, उसमें से क्या होता है मादा लगा देते हैं। जैसे कोयल होता है तो कोयल में भी आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं कहेंगे, उसमें भी क्या होता है अगर मादा कोयल है ना, मतलब कोयल है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा आगे लगा देंगे तो मादा कोयल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। तो दोस्तों 16 नंबर की बात करते हैं तो जो कन्नौजी आती है वो पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें से आपके देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां हैं, है कौन कौन सी आपकी हैं, तो आप कहेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। राजस्थानी में आपकी 4 हैं और आपकी पहाड़ी हिंदी में आपकी प्रमुख रूप से आपकी 2 हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है उसने पढ़ लिया होगा, है ना, यहाँ पर दिया है पढ़ लिया होगा शब्द आपसे लगा दिया है, और जब होगा शब्द लगा दिया है इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर संदेह है, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको किताब भी वापस करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपका कौन सा है। अब आप देखिए संयुक्त स्वर ये होते हैं जिसमें से 2 स्वर आपके हों, तो ऊ में तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण जो आपका है वो आपके आ धन ई से आपका हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं आपका जो कंठ से आपका आता है ये वाला और तालु से आता है ना, ये आपके आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके कौन हैं। चलिए चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जो आपके हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष और शोक के भाव से होता है वहां पर क्या होता है, तो दोस्तों ये होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होते हैं, हर्ष शोक आदि जो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ने का जो प्रयोग है वो किस कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग जो है वो किस कारक के साथ होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है। कौन सा जोड़ा है जो कि आपका सही नहीं है, यहाँ पर 22 नंबर दिया है, और 22 की बात करते हैं तो देखो दिया गया है बेटी का बेटियां हैं, श्रोता का श्रोतागण है, वधु का वधुएं हैं, लेकिन दोस्तों डिबिया दिया है, डिबिया का डिबिये हैं, दोस्तों डिबियाँ होता है, याद रखिए चांद की बिंदी या के बाद चांद की बिंदी लगा दी जाती है, तो इसलिए गड़बड़ी आपकी यहाँ से हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 23 दिया गया है कि अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। अनुस्वार देखिए स्वर के आगे 2 बिंदी तो होगा ही नहीं, स्वर के आगे अनुस्वार है ना, स्वर के आगे, स्वर के पहले 2 बिंदी, स्वर के ऊपर चंद बिंदी, स्वर के आगे 2 बिंदु और स्वर के ऊपर 1 बिंदी। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 दिया गया है, अब आप बताइएगा कि जो अनुस्वार होता है उस स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, क्या होती है, बिंदी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, जिसे बोलते हैं अंक की बिंदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्तमान काल है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इसका मतलब है बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला है कि रिक्त स्थान आपको भरना है और आपसे कह रहा है राम ने देखी, राम ने चित्र देखी, राम ने बच्चे देखी, राम ने तस्वीर देखी, राम ने घोड़े देखी।
तो कौन सा बेस्ट लगा पढ़ने में, तो राम ने तस्वीर देखी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। हिंदी में कितना स्कोर गया जरूर बताइएगा। आइएगा हम लोग सामान्य ज्ञान यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं कि भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके अंतर किया गया था। यहाँ पर देखिए 51 का ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे सर संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो आपकी कैबिनेट मिशन योजना जो आपका है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो कि आपके याद होगा कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, है ना। अपनी योजना जो आपकी थी 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो आपके अनुपात में की गई थी, है ना। प्रांतों में अनुपात के हिसाब से की गई थी कि अगर एक प्रतिनिधि को चुनना है तो 10 लाख जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है दिया गया है शिल्पाधिकारम लेखक, आपको पूछा गया है कि सर शिल्पाधिकारम का लेखक इनमें से कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका थोड़े से कठिन हो सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर इलंगो ओदिगल जो आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि कामरूप में वैष्णव धर्म के को लोकप्रिय जो बनाया वो किसने बनाया। कामरूप जो आपकी असम को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा पुराने समय में इसको असम कहा जाता था, मतलब जो वर्तमान में असम है इसको पहले कामरूप कहते थे। और वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था वो श्रेय किसको जाता है, ये आपसे कह रहा है। तो 53 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा, ये है आपके शंकर देव। कौन हो जाएंगे, शंकर देव, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर में कि दिल्ली के कुवल उस इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं कौन है, 54 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर है कि सर यहाँ पर देखा जाए जो दिल्ली अर्थात कह सकते हैं मेहरौली का जो लौह स्तंभ है कुवत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। और यह लौह स्तंभ राजा जयचंद होना चाहिए, राजा चंद की उपलब्धियों को वर्णन है। और लेख का जो चंद्रगुप्त वंश का द्वितीय, हाँ सही है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, कह रहा है कि सर कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सबसे पढ़ा लिखा था लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसने अपनी जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था ना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर 21 जनवरी को किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को जो जन्मदिवस होता है वो किसका होता है। तो दोस्तों ये हैं आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, क्या हैं, गुरु गोविंद सिंह, आपका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 21 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके 21 जनवरी 1675 में यहाँ पर जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देव समाज का संस्थापक दोस्तों पूछा गया है, तो देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। इसलिए आपको याद रखना है कि नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो भक्ति आंदोलन है तो भक्ति आंदोलन के समय जितने भी आपके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वर्तमान में जो ट्रेंडिंग ये कह सकते हैं टॉपिक भी आपका है ना, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक आपका है। तो अभ्रक जो आपका है दोस्तों ये झारखंड जो आपका है यहाँ पर अभ्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हालांकि यूपी में आपके नहीं पाया जाता है लेकिन आपके भारत में जो पाया जाता है अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। लगभग जो अभ्रक है यहाँ पर 46% अभ्रक है यहीं से उत्पादित किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कोडरमा हजारीबाग, है ना, यहाँ भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख से 59 नंबर दिया गया है, तो कह रहा है सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला आपके सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है, लेकिन क्या लिपुलेख आपके उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश से क्या मतलब भैया, यहाँ पर कौन सा दर्रा आ गया, नहीं होगा ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है, तो यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जोजिला दर्रा जो आपका है वो कश्मीर में है ना। और लिपुलेख जो आपका है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ था। तो दोस्तों ये जो लाभ हुआ था ना वो गेहूं पर हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उज्जैन जो आपका स्थित है, उज्जैन जो स्थित है वो याद रखिएगा छिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिए उज्जैन जो आपका है वो छिप्रा नदी के किनारे है। और यह नदी इंदौर जिले की, याद रखिएगा कि इंदौर जिले की करडी नामक पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी की सहायक नदी है।
आपको याद होगा कि जो आपका उज्जैन का जो विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है ना, वो आपके इसी के किनारे स्थित है, जहाँ पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला भी लगता है। अगला है कि आपका डेंकनबर्ग जो पर्वत है वो आपकी किस देश में है? डेंकनबर्ग जो आपका पर्वत है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में है। बर्ग शब्द लगा, इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो आपकी कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 3,84,000 है ना किलोमीटर आपके लगभग है। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा कौन? तो डी नंबर है राइट हो जाएगा। 384,000 किलोमीटर, इसका मतलब है 3,84,365 किलोमीटर है, ये दूर है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर दिन का जो तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का ताप -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और अगर पूछे कि चंद्रमा पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर वायुमंडल का अभाव भी है, अर्थात वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। अगला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताना है। तो भैया पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह है। कौन है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 है, कह रहा है बोन जो आपका दिया सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया बोन, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन और वियना आपका बोलगा, अर्थात कौन सा शहर है जो किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है? इनमें से एक सुमेलित नहीं है। अब जो नहीं सुमेलित है उसको ध्यान देना है। ये बोन शहर आपके राइन नदी किनारे, काहिरा नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन है, यहाँ पर वियना दिया है, बोलगा दिया गया है। याद रखिएगा जर्मनी का बोन शहर राइन नदी किनारे है, ये जो आपका बोन है ये जर्मनी में है, याद रखिएगा। काहिरा जो कि नील नदी के तट पर आपका है, न्यूयॉर्क जो हडसन नदी पर आपका है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया पर आता है, ये डेन्यूब नदी किनारे है, ना कि बोल्गा नदी किनारे। कौन सी आपकी है? तो आपकी डेन्यूब नदी के किनारे आपका बसा है वियना, याद रखिए। वियना कहाँ है? जो कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और बोल्गा जो आपका है ना, बोल्गा ये रूस के किनारे, रूस जो आपका है बोल्गा किनारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व में सबसे बड़े जो आपके घने वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व में सबसे जो घने वन है वो आपके ब्राजील में है ना, ब्राजील, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ के जंगलों से प्राप्त होती है कि इन्हें विश्व में, याद रखिएगा, फेफड़े के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा 20% ऑक्सीजन आपकी इन्हीं अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है, जो कि ब्राज़ील में ही मिलेंगे। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा इन जंगलों के जो अमेजन जंगल है उनको याद रखिएगा विश्व के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एक जीवी कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवीय कारक नहीं है आपसे पूछा गया 67 नंबर में। तो 67 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा जीवीय कारक नहीं है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये जो दिया गया है प्रस्तर मतलब पत्थर। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी, ये जीविकी कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हवा में अगर आर्द्रता को नापना है तो भैया कौन से उपकरण का प्रयोग आप करेंगे? तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका हाइग्रोमीटर, क्या लिया है? हाइग्रोमीटर जो आपका है ये आर्द्रता को नापता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि स्टील मुख्यतः एक मिश्रण होता है लोहा एवं निकेल, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका स्टील होता है उसमें लोहा तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ और क्या होता है ये बताइएगा। 69 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो मिश्रण होता है कौन? स्टील दिया गया है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं है, सिर्फ स्टील है। तो इसका मतलब लोहा के साथ आपका कार्बन की मात्रा होगी, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील हो जाती तो फिर आपका इसमें से और चीज़ें आपको समाहित हो जाती। अगला है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर मलेरिया से जो प्रभावित होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? यहाँ पर देखिए 70 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर जो प्लीहा है अर्थात जो तिल्ली है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? बताइएगा कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका आंसर है 71 नंबर में। तो आप कहेंगे सर विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ना वो आपके वाशिंगटन में है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, है ना, वाशिंगटन डीसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके तहत मतलब विश्व बैंक समूह में 5 संगठन सम्मिलित हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका पुनर्निर्माण मतलब विश्व विकास बैंक है, जो कि IBRD के नाम से जानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, एक बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था है, और एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर
सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिस्टम आपका है ना। तो 1945 स्थापना हुई थी और एक समझौता हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौता। अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विश्व बैंक का मुख्यालय मतलब विश्व बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस समझौते, तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 के तहत ये हुई थी और दिसंबर 1945 में, ठीक है ना। मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला है निम्नलिखित में से असमानता घटाने का कौन सा उपाय नहीं है। असमानता को घटाने का कौन सा उपाय नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, करोड़ों हो गया, भूमि सुधार हो गया, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है ये आपके असमानता को घटाने का एक उदाहरण इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो आपका है वो आपके कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिए करनाल, जो कि आपके हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करनाल हरियाणा में 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी इसे कहते हैं या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। याद रखिए ये जो बेरोजगारी आपकी होती है वो कृषि क्षेत्र में होती है। आवश्यकता 4 लोगों की होती है लेकिन लोग 10 लोग चले जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 6 लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं छिपी हुई बेरोजगारी, ये लोग और कहीं जाते तो और अच्छा पैसा कमाते। तो इसका मतलब है कि इसमें लोग ज़्यादा आ जाते हैं, ज़रूरत नहीं होती लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही होती है अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है वो आपके कहाँ पर स्थित है। 75 नंबर दिया गया है और राष्ट्रीय विपणन जो आपका दिया गया है वो आपके जयपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपके जयपुर जो कि राजस्थान में 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्थान में देखा जाए जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। पूरा नाम अगर पूछे इसका तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितना स्कोर गया है आप लोग बताइएगा कि सर हिंदी में हमारा स्कोर कितना जा रहा है और जीके में कितना स्कोर जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम वीडियो को बीच में नहीं कहते हैं, लास्ट में कहते हैं, जब याद आ जाता है ना। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो भैया जब भी देख रहे हैं आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा ताकि आप लोगों के लिए पूरी क्लासें आपको चलती रहें और बेहतर आपका रिवीजन हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को 6 बजे यूपी जीके की क्लास जरूर लीजिएगा, है ना। क्लियर है, धन्यवाद।